बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के फाइनल की आखिरी गेंद पर जब नसीम शाह के छोटे भाई हुनैन शाह ने जनाब गैप के दौरान बॉल को डैप किया और इमाद वसीम और हुनैन शाह ने भागकर एक रन कंप्लीट किया, तो वहां ना सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड 2019 के बाद पहली दफा चैंपियन बनी थी, बल्कि वो इमाद वसीम साहब जिन्होंने जब 24 नवंबर 2023 को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की थी, तो उनको एक टेलीफोन कॉल पाकिस्तान के करंट टी20 कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने की थी और शाहीन अफरीदी ने उनको बोला था कि जनाब ये आपने क्या किया है। और वहां पर इमाद वसीम ने शाहीन अफरीदी को बोला था कि पीएसएल 2024 के बाद बात करेंगे। सो अब जनाब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड चैंपियन बनी है, तो वहीं पर इमाद वसीम ने पहले बॉलिंग करते हुए और बाद में जो बैटिंग करते हुए एक एंड को संभाले रखा और जो उसके अराउंड जनाब प्लेयर्स आ रहे थे उनको क्रिकेटिंग शॉट्स और पावर हिटिंग करने पर जनाब आमादा किया। तो इसके बाद इस वक्त जो पाकिस्तानी क्रिकेट पंडित हैं उनके मुताबिक इमाद वसीम ने उस टेलीफोन कॉल का जो एहसान है वो चुका दिया है और शाहीन शाह अफरीदी को जनाब तोहफा दिया है। वो तोहफा क्या है? पीएसएल सीजन 9 का फाइनल जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता है, वहीं पर पाकिस्तान के टी20 कप्तान शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त क्यों खुश है, ये सारी डिटेल्स जनाब आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। उसके अलावा जनाब जो कंट्रोवर्सी आज इमाद वसीम को लेकर पैदा हुई, पहले स्मोकिंग करते हुए ड्रेसिंग रूम में, उसके बाद जनाब मोहम्मद अली जो आखिरी ओवर डिलीवर कर रहे थे और जब नसीम शाह ने मिड विकेट के ऊपर चौका लगाया मोहम्मद अली को, तो उस बॉल पर जो पाकिस्तानी अंपायर एहसन रजा है उनके साथ इमाद वसीम साहब कुछ गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे रहे थे। और फिर जनाब जो ऑन फील्ड दूसरे अंपायर थे वो दरमियान में इंटरवीन करते हैं और अंपायर्स और इमाद वसीम के दरमियान जो डिस्कशन चल रही थी उसको एंड करते हैं। सो वो कंट्रोवर्सी क्या थी, ये भी डिटेल्स जनाब आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले अगर आज के मैच की बात की जाए तो जनाब मुल्तान सुल्तान जो लास्ट ईयर भी रनर अप थी, उससे लास्ट ईयर की भी बात की जाए तो रनर अप थे, अब अगेन जनाब कंसेक्यूटिव तीसरे साल मुल्तान सुल्तान रनर अप है। और आज इन्होंने टॉस जीता और टॉस जीतकर बैटिंग फर्स्ट करने का फैसला किया और बैटिंग फर्स्ट करते हुए इनिशियली जनाब जो यासिर खान हैं जो क्वालिफायर 1 के हीरो थे वो जनाब इमाद वसीम के हाथों आउट होते हैं। उसके बाद मोहम्मद रिजवान 26 गेंदें खेलकर 26 रन उन्होंने स्कोर किए, वो भी जनाब जब आउट होते हैं शादाब खान की गेंद पर, तो बाजिद खान गालिबन कमेंटेटर थे और उन्होंने कहा कि इट्स अ गुड ओवर फॉर मुल्तान सुल्तान, यानी कि आपका कप्तान आउट हो गया है। लेकिन बाजिद खान शायद कह रहे थे कि जनाब इनके कप्तान के आउट होने में इनकी भलाई थी। और मुझे याद आ गया एक मैच पाकिस्तान सुपर लीग का, जब एक एंड पे हफीज खड़े थे और वो डॉट बॉल्स खेल रहे थे, तो हफीज जब आउट होते हैं तो कहा गया कमेंटेटर की जानिब से कि इट्स अ गुड फॉर द बैटिंग साइड, इट्स गुड फॉर लाहौर कलंदर्स, क्योंकि उनके बाद जो आए थे वो बेन डंक थे और बेन डंक ने आकर पावर हिटिंग की थी और वो मैच जनाब लाहौर कलंदर्स को जितवाया था। सो जनाब यहां पर रिजवान के आउट होने पर भी जो कमेंटेटर हैं उनकी जानिब से यही कहा गया। देन डेविड विली जिनको प्रमोट किया था यासिर खान के आउट होने के बाद वो जनाब आए, एक छक्का लगाया, लेकिन इमाद वसीम के उसी ओवर में जनाब वो भी अपनी विकेट देकर चले गए थे। देन उस्मान खान, इनके हवाले से एक खबर है कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलने की जो मशरूत पेशकश है वो की है, लेकिन वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। यहां पर जनाब इन्होंने एक अच्छी 57 रन की जो इनिंग है वो खेली, 40 गेंदें इन्होंने जनाब टोटल खेली और इनकी इनिशियल जनाब 25-26 रन देखे जाएं तो वो 25-26 गेंदों के ऊपर ही आया था, लेकिन बाद में इन्होंने एक्सेलरेट करना शुरू किया और प्रॉपर पावर हिटिंग जनाब इनकी बैटिंग में भी जो जनाब आखिरी गेंदें इन्होंने खेली उनमें देखने को मिली। इसके बाद जनाब जॉनस चार्ल्स सिर्फ 4 रन स्कोर कर पाए, खुशदिल शाह अगेन फेल हुए, 13 गेंदें खेली, सिर्फ 11 रन स्कोर किए। उसामा मीर जिनको प्रमोट किया गया था जस्ट टू प्रोटेक्ट जनाब इफ्तिखार अहमद, क्योंकि इफ्तिखार अहमद की एक कमजोरी है कि वो स्पिनर्स के खिलाफ फंसते हैं, लेकिन वो उसामा मीर आए
आकर उन्होंने जनाब एक गेंद के ऊपर छक्का लगाया और दूसरी गेंद के ऊपर अपनी विकेट जो है वो जनाब देकर चले गए। देन इफ्तिमिया अगेन मुल्तान सुल्तान को इन्होंने रेस्क्यू किया और आखिरी 2 ओवर्स के अंदर जो इन्होंने बैटिंग की तो वहां पर मुल्तान सुल्तान को जनाब इन्होंने एक जो विनिंग टोटल है वहां तक पहुंचा दिया था। 20 गेंदें खेली, 32 रन स्कोर किए, जबकि क्रिस जॉर्डन सिर्फ 1 रन बना पाए। अब्बास अफरीदी 1 रन स्कोर किया, रन आउट हुए। देन मोहम्मद अली जिन्होंने 3 गेंदें खेली और कोई रन नहीं स्कोर किया, लेकिन जनाब उन्होंने इफ्तिखार अहमद का साथ दिया था। और बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो नसीम शाह ने 4 ओवर किए, विकेटलेस रहे, लेकिन इकोनॉमिकल ओवर्स उन्होंने फेंके, सिर्फ 25 रन दिए। हालांकि आखिरी ओवर के अंदर इफ्तिखार के हाथों इनकी पिटाई जो है वो भी हुई थी और पहले 3 ओवर्स में इन्होंने सिर्फ 9 रन दिए हुए थे, यानी कि प्रेशर क्रिएट किया हुआ था। इसके बाद दूसरे जो बॉलर हैं इमाद वसीम जो दूसरा ओवर करने के लिए आए थे, उन्होंने पीएसएल की तारीख ही बदल कर रख दी कि फाइनल के अंदर जिन बॉलर्स ने 5 विकेटें हासिल की हैं उस लिस्ट में एक ही नाम है और वो इमाद वसीम का है। यानी कि इमाद वसीम ने आज बताया है कि जनाब मेरी क्रिकेट को आप खत्म करने के दर पे तुले हुए थे, लेकिन मैं जनाब जो बड़े मैचेस हैं उनके अंदर परफॉर्म करूंगा और दुनिया को बताऊंगा कि जनाब मेरे साथ जुल्म ज्यादती जो है नाइंसाफी वो बरती गई थी। 5 खिलाड़ी इन्होंने आउट किया और जो 5 खिलाड़ी इन्होंने आउट किए, सबसे पहले यासिर खान, देन डेविड विली, देन जॉनस चार्ल्स, देन जनाब खुशदिल शाह और उसके बाद क्रिस जॉर्डन। मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइनअप की कमर जनाब आज इमाद वसीम ने तोड़कर रख दी और सिर्फ 23 रन दिए। इसके बाद हुनैन शाह जिन्होंने सिर्फ 1 ओवर किया, 17 रन दिए। 3 ओवर किए फहीम अशरफ ने 33 रन दिए। टाइमल मिल्स जिनको बड़ा लेट प्लेइंग 11 के अंदर शामिल किया गया था, हालांकि इनिशियली जिस खिलाड़ी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलना था वो जनाब ओबिड मकाए थे, लेकिन पिच देखकर जो माइक हेसन इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं उन्होंने जनाब ओबिड मकाए की जगह टाइमल मिल्स जो है उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया। विकेटलेस रहे, लेकिन इकोनॉमिकल बॉलिंग जनाब इन्होंने की। 4 ओवर किए, 24 रन दिए और इसके बाद कप्तान शादाब खान 4 ओवर 32 रन, 3 विकेटें जनाब इन्होंने हासिल की। 1 विकेट रिजवान की थी, देन उस्मान खान की और देन उसामा मीर भी इन्होंने आउट किए। इसके बाद जनाब सिर्फ 160 जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चेज करना था। इनिशियली जनाब जो कॉलन मनरो और मार्टिन गुप्टल हैं उन्होंने अच्छा खेला, 26 के ऊपर जाकर पहली विकेट कॉलन मनरो की सूरत में गिरती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। देन आगा सलमान बैटिंग करने के लिए आते हैं और आज आगा सलमान जनाब अपने रिदम के अंदर नजर नहीं आ रहे थे, सिर्फ 11 गेंदें खेलकर सिर्फ 10 रन स्कोर किए। इसके बाद शादाब खान वो भी जल्दी आउट हो गए, सिर्फ 4 रन उन्होंने स्कोर किए, जबकि दूसरे एंड पर मार्टिन गुप्टिल जो पीएसएल में बड़े लेट आए और क्वालिफायर्स ही गालिबन इन्होंने जनाब पहला एलिमिनेटर नंबर 1 खेला, उसमें 50 स्कोर की क्वेटा के खिलाफ। देन एलिमिनेटर नंबर 2 के अंदर अच्छा खेला, देन जनाब फाइनल के अंदर भी उन्होंने 50 जो है वो स्कोर की और क्वेटा को शायद मार्टिन गुप्टिल को जो रिलीज किया था इस सीजन के आगाज पर कि 2023 के सीजन को देखा जाए तो मार्टिन गुप्टिल जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए हाईएस्ट रन गेटर थे, लेकिन क्वेटा ने जनाब उनको बाहर भेजा और बाहर जब उनको भेजा तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको लेट पिक किया और लेट जब वो आए तो उन्होंने आकर जो तीनों मैचेस खेले इनके अंदर इंपैक्ट छोड़ा। आज भी उन्होंने 32 गेंदें खेलकर 50 रन स्कोर किए, 102 के ऊपर जाकर चौथी विकेट जनाब मार्टिन गुप्टिल की सूरत में गिरती है और ये मार्टिन गुप्टिल रन आउट हुए। देन जनाब क्रीज के ऊपर आते हैं इमाद वसीम, आजम खान को ज्वाइन करते हैं। आजम जनाब दूसरे एंड पर जो अपने पावर मसल्स हैं वो दिखा रहे थे, लेकिन आज लेट उस तरह से एंड नहीं कर पाए। 22 गेंदें खेली, 30 रन स्कोर किए। इमाद वसीम को देन ज्वाइन करते हैं हैदर अली जनाब सिर्फ 5 रन स्कोर कर पाए, हालांकि एलिमिनेटर नंबर 2 के ये भी हीरो थे। देन फहीम अशरफ, इनको कहा गया कि जनाब लास्ट मैच में फहीम फुली रेडी थे कि मैच को फिनिश करके आना है, लेकिन आज जब जरूरत थी तो फहीम मैच को फिनिश नहीं कर पाए। देन जनाब नसीम शाह, और नसीम शाह ने जो आज 9 गेंदें खेलकर 17 रन स्कोर किए हैं। तो एक ग्रुप के अंदर एक पोस्ट आई हुई थी कि इफ्तिखार से जो नसीम है ना वो बदला लेगा। नसीम बात छोड़ता नहीं है, क्योंकि एशिया कप 2022 की बात की जाए तो फरीद अहमद आसिफ अली से पंगेबाजी हुई, कुछ गालियां गोलियां सुना है वो एक्सचेंज हुई थी, तो नसीम ने सुन लिया और नसीम ने फिर फजले हक फरूकी को जनाब 20वें ओवर की पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के मारे। 11 रन पाकिस्तान ने चेस करने थे और वो मैच पाकिस्तान जीत गया। देन जनाब उसके बाद बात की जाए तो 2023 में जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज श्रीलंका के अंदर खेल रहा था और दूसरे मैच में पाकिस्तान ने मोर देन 300 रन चेस करने थे और लास्ट ओवर की पहली गेंद जब फजले हक फरूकी डिलीवर करने लगते हैं
तो वो रन आउट करते हैं शादाब खान को, मैनकाइंड जिसको पहले कहा जाता था, और वहां पर नसीम फिर जनाब गुस्से के अंदर आते हैं और नसीम ने बदला लिया। और आज जो नसीम ने आखिरी ओवर किया उसमें जो इफ्तिखार ने पहली 3 गेंदों के ऊपर जनाब बाउंड्रीज लगाई नसीम के खिलाफ, तो नसीम तपा हुआ था, नसीम ने कहा था अपन नहीं छोड़ेगा, और फिर नसीम ने जनाब आज 2 चौके 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाए, और 17 रन बनाकर उन्होंने जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है उसको जनाब जो विनिंग मार्जिन था उसके करीब ले आए। एंड देन जो नसीम शाह के छोटे भाई हैं हुनैन शाह जनाब, उन्होंने आखिरी गेंद के ऊपर जो हल्का सा डैब किया बैकवर्ड पॉइंट और शॉट थर्ड मैन के दरमियान, तो वहां पर जनाब जो जीत है वो आ चुकी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खाते में। अच्छा, ये तो मैच डिटेल से। अब आते हैं जनाब जो खुशखबरी सुनाई गई है इमाद वसीम की जानिब से। सबसे पहले तो जो आज इमाद वसीम ने किया और पिछले 3 मैचेस में करते आ रहे हैं, इसकी वजह से इमाद वसीम T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी जगह कंफर्म कर चुके हैं। और अब जनाब 102 दिनों के अंदर आपको यह बात पता चलेगी कि इमाद वसीम ने अपनी जो रिटायरमेंट है वो विड्रॉ कर लिया, क्योंकि 102 दिनों के अंदर पाकिस्तान ने जो कैंप लगना है काकूल के अंदर, उसके लिए जो 25 लड़के हैं उनके नाम अनाउंस करने हैं, तो इमाद वसीम का नाम उस लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड होगा। इसके बाद जनाब जो असल खबर है वो ये है कि इमाद वसीम ने आज टाइटल तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाया है, लेकिन कप्तानी उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की बचाई है, क्योंकि इस फाइनल से पहले या इस PSL सीजन 9 के प्लेऑफ से पहले जो डिस्कशन चल रही थी वो ये थी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, चूंकि इन दोनों की टीमें PSL सीजन 9 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, सो अब पाकिस्तान का T20 कप्तान इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। और ज्यादा चांसेस मोहम्मद रिजवान के बताए जा रहे थे, क्योंकि कुछ इनर हाउस के जो बंदे हैं उन्होंने मोहम्मद रिजवान के हवाले से जो लॉबिंग है वो की थी, और यह बात की गई थी कि अगर मोहम्मद रिजवान PSL चैंपियन बनते हैं तो देन ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान की जो चलाकियां हैं, मोहम्मद रिजवान जिस तरह से एक शार्प माइंडेड कप्तान है, तो उस वजह से मोहम्मद रिजवान को टीम का कप्तान अपॉइंट कर दिया जाएगा। लेकिन अब चूंकि मोहम्मद रिजवान जनाब तीसरी दफा मुल्तान सुल्तान को जो फाइनल टच था, फाइनली जिस लाइन को क्रॉस करना था उस लाइन को क्रॉस नहीं करवा पाए, तो अब दोबारा से डिस्कशन होगी और दोबारा से यह कहा जाएगा कि देखें शाहीन अफरीदी 2 दफा का चैंपियन कप्तान है, और मोहम्मद रिजवान ठीक है उसकी टीम फाइनल तक पहुंची है, लेकिन जो फाइनल टच है उसको वो क्रॉस नहीं कर पाती। सो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। हालांकि रिजवान ने आज के मैच में भी जो कप्तानी और जो चेंजेस की वो बड़ी शार्प माइंडेड थी, बड़ी अच्छी चेंजेस थी, बड़ी अच्छी उन्होंने जनाब जो पिच रीडिंग है वो की थी, लेकिन फिर भी फाइनल टच ही होता है। सो फाइनल टच जो रिजवान करवा नहीं पाए, इस वजह से रिजवान कप्तानी की जो दौड़ है उससे बाहर हो चुके हैं, और रिजवान की कप्तानी की जो जंग जनाब लड़ रहे थे उससे भी छुट्टी हो चुकी है। सो अब जनाब जो डिस्कशन होगी वो ये होगी कि अगर आपने ये वतीरा बनाया कि PSL का जो लूजिंग कप्तान है उसको जनाब पाकिस्तान टीम का कप्तान अपॉइंट किया, तो फिर ये पाकिस्तान टीम के अंदर लड़ाइयां होंगी। सो इस वजह से अभी ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब ना हो, इसलिए T20 वर्ल्ड कप 2024 में शाहीन शाह अफरीदी ही मुझे कप्तान नजर आ रहे हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।